फाइल एडिट के बाद कंपोजिशन का नंबर आता है, तो न्यू कंपोजिशन कंट्रोल एन शॉर्टकट है न्यू कंपोजिशन का। न्यू कंपोजिशन यहाँ से भी बनता है, न्यू कंपोजिशन यहाँ से भी बनता है। क्लिक करेंगे, ये न्यू कंपोजिशन आ गया और विड्थ और हाइट देना है। यहाँ पर कंपोजिशन का नाम देना है और प्रीसेट जो भी रखना है, प्रीसेट यानी कि फिल्म हो या आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो कुछ भी हो, 4K 8K तक बना सकते हैं। और HD TV 24 25 जो भी रखना है आपको आप रख सकते हैं। यहाँ से कस्टम प्रीसेट दिए हुए हैं। और पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो ये स्क्वायर पिक्सल में ही रखना है आपको। अगर इनमें से कुछ रख दिए तो आप रख कर देख लेना। इमेज आपकी वाइड हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी या सक्रिय हो जाएगी, वो इन सब से होता है। स्क्वायर पिक्सल में ही होना चाहिए। फ्रेम रेट कितना रखना है आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी दिया हुआ है 120 तक दिया हुआ है फ्रेम रेट। और कैमरे के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना कैमरे से लिया गया है फ्रेम रेट, और उसके ऊपर काम करना है आपको उसी फ्रेम रेट पर। और रिजोल्यूशन फुल रखना है, जो कि ये वाला है रिजोल्यूशन, और यहाँ से हाफ कर दिया तो इसका हाफ हो जाएगा, जो कि यहाँ दिखा रहा है 960 बाय 540। और ये साइज बता रहा है इसकी, मुझे फुल रखना है। स्टार्ट फ्रेम 0 हो या 10 हो, अगर 10 से स्टार्ट करना है। ड्यूरेशन 252 है। 252 लास्ट फ्रेम नहीं है, ये ड्यूरेशन है। यानी कि टू में अगर ये इसमें ड्यूरेशन में अगर ये जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा 262 आ जाएगा। और ओके कर दिया तो ये स्टार्ट होता है 10 से। 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ये आ जाता है। यहाँ से हमें कौन सी फ्रेम पर जाना है, 55 फ्रेम पर जाना है। ओके किया तो यहाँ पर 55 फ्रेम पर आ गए। कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये टाइम बताता है। 2 सेकेंड का टाइम है ये। यहाँ तक 7 सेकेंड हो जाते हैं और यहाँ तक 8 सेकेंड हो जाते हैं। मतलब सेकेंड के हिसाब से ही आपको टाइम देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वो भी कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ेगा आपको। कंट्रोल के साथ ये दो ही चीजें हैं, एक तो ये फ्रेम्स हैं और ये टाइम है। और ये फुल रिजोल्यूशन है, हाफ, थर्ड, क्वार्टर, ये रिजोल्यूशन है आपके ताकि आपकी फाइल ज़्यादा बड़ी हो तो उसके हिसाब से आप इसमें ये रख सकते हैं सेटिंग्स। और कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन के बाद में कंपोजिशन सेटिंग, मान लिया कि यहाँ पर ये कंपोजिशन है ऑलरेडी मेरे पास, और कंपोजिशन सेटिंग से ये मैं वैसे बता भी चुका हूँ और फिर से आप समझ लीजिए। कंपोजिशन सेटिंग्स में कंपोजिशन के नाम से ले करके कंपोजिशन का बैकग्राउंड कलर तक चेंज कर सकते हैं। और कंपोजिशन में मैंने क्या रखा था सेटिंग, वो यहाँ पर दिखा रहा है। बाकी सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। कुछ भी चेंज करना है मुझे तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और सेट पोस्टर टाइम, उसके लिए मुझे कुछ फुटेज लोड करना पड़ेगा। डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये फुटेज मैंने लोड किया, यहाँ पर रखा। और ये तो वैसे सब कुछ एक जैसा ही है इसमें। पोस्टर टाइप मतलब क्या है कमांड, सेट पोस्टर टाइम। ये जो पोस्टर है इस लेयर का, वो यहाँ पर दिखा रहा है। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ, इस टाइप से कुछ चेंजेस कर दिया और कंपोजिशन में जाकर के मैं कर देता हूँ सेट पोस्टर टाइम, तो यहाँ पर ये जो पोस्टर है यानी कि ये जो पोजीशन है लेयर का, ये हमेशा ये ही दिखाएगा यहाँ पर।
तो ये होता है पोस्टर टाइप लेयर को पहचानने के लिए। यहाँ पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है, और कंपोजिशन में ये दिखा रहा है। और अभी आते हैं ऐड टू एडोब मीडिया एनकोडर क्यू। मीडिया एनकोडर क्यू इसका सॉफ्टवेयर है एडोब का। वहाँ पर जाकर भी रेंडर कर सकते हैं, पर वहाँ से अच्छा ये वाला रेंडर है, ऐड टू रेंडर क्यू करते हैं। बेस्ट सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर बेस्ट रखना है या ड्राफ्ट रखना है या वायर फ्रेम रखना है, कर सकते हैं। फुल में भी ये क्वालिटी क्या रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। और डिश कैसे ये या तो करंट सेटिंग या रीड ओनली, और बाकी सब ठीक ही है, बाकी नॉर्मल है। और फ्रेम रेट आपके मेन फाइल का क्या फ्रेम रेट था, कॉम्पोजिशन का क्या फ्रेम रेट है, और रेंडर का क्या फ्रेम रेट आपको रखना है, यहाँ से डिसाइड आप कर सकते हैं। लॉसलेस में जाते हैं तो यहाँ से आप फाइल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस रेंडर कर सकते हैं, या फिर वीडियो रेंडर कर सकते हैं। वीडियो रेंडर टाइम क्विक टाइम में रेंडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 1 मिनट का वीडियो रेंडर करना है, तो अगर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखना है, लेना है, आउटपुट अच्छा लेना है, क्विक टाइम में जाइए और यहाँ से RGB ही रहने दीजिए। अल्फा जब ही कीजिए जब आपको अल्फा की जरूरत हो, नहीं तो मत कीजिए। फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए, और इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स दिए हुए हैं, इसमें ऊपर भी है और नीचे भी हैं। इसमें ये फोटो जेपेग तो मैंने करके रखा हुआ है सबसे, मतलब अच्छी सेटिंग है ये। अगर फोटो जेपेग आप रखते हैं यहाँ पर और क्वालिटी यहाँ पर 100% रखते हैं तो आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी, रेंडर अच्छा होगा। और अगर इसमें आप एनिमेशन में जैसा भी अगर है आपका एनिमेशन का पार्ट है आपका फुटेज में, तो एनिमेशन यहाँ पर सेटिंग रख सकते हैं। और बाकी ये इतनी सारी सेटिंग दी हुई है। H.264 अगर आपको इसका कोडेक रखना है तो कोडेक आप H.264 रख सकते हैं। और जो भी सीक्वेंस रखना है, अगर आपने PNG सीक्वेंस रख दिया तो आपकी फाइल साइज थोड़ी हेवी हो जाएगी, और टिफ या टारगेट रखा तो और ज़्यादा हेवी हो जाएगी फाइल। और फाइल आपको लाइट रखना है तो आपको ये सेटिंग रखना पड़ेगी, फोटो जेपेग और ये MOV। और रही बात क्वालिटी की, तो ये क्वालिटी दे दी है, और यहाँ से ओके करते हैं। और साउंड ये ऑडियो आउटपुट ऑडियो के लिए 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। 32 बिट सबसे बेस्ट है, 8 बिट सबसे लोअर है, थोड़ी क्वालिटी कम आएगी अगर 8 बिट पे रखते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम 96,000, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है वैसा, और जैसा साउंड है वैसा। आप जरूरी नहीं है कि सभी में आप 96,000 रखें, वो साउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि साउंड की क्या क्वालिटी है। साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप नॉर्मली इतना रख सकते हैं, 48,000। और यहाँ पर स्टीरियो रखना है या मोनो रखना है, आपकी मर्जी है। ओके। और आउटपुट 2 में ये डायरेक्टरी मांगता है, कहाँ पर सेव करना है। MOV फाइल है, .mov, और क्विक टाइम में प्ले होती है ये। और इसकी फाइल साइज भी बहुत बड़ी होती है। और एक टिप्स और दे देता हूँ आपको कि ये जो होता है ये इसको क्लिक करके ओपन कर देता हूँ मैं। जैसे कि आप ये फाइल ओपन करते हैं, सॉरी रेंडर करते हैं, जो भी फाइल रेंडर करते हैं MOV में वो जीबीज में बताता है फाइल, 1 GB, 2 GB, 25 GB, 50 GB, ऐसा रेंडर होता है कम टाइम का। तो आप यहाँ पर फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर वीडियो क्वालिटी में 18 या 15 या 30, मैक्सिमम 30 मतलब। और ये 0 रखा तो ओरिजिनल साइज पर ही आएगा। आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो 5 पर रखिए, और नॉर्मल क्वालिटी चाहिए तो
12 रखिए, और साइज कम करना है आपको वीडियो का तो 18 पर रखिए, सबसे कम साइज रखना है तो 30 पर रखिए। यहाँ पर ये प्रीव्यू बताता है, इसका नाम है हैंड ब्रेक। ये फ्री में आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो हैंड ब्रेक मिल जाएगा आपको। यूट्यूब के लिए आपको अगर वीडियो रेंडर करना है तो यहाँ से आप उसको कोडेक दे सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है और बराबर आप चेक करके समझ लीजिए इसको। बहुत इजी है ये भी सॉफ्टवेयर, ये फाइल को कन्वर्ट करने के काम में आता है। जो एमओवी फाइल होगा ये उसको MP4 में कन्वर्ट करके दे देगा। और इसमें भी ऑडियो क्वालिटी होती है, तो यहाँ पर भी आपको ऑडियो की सेटिंग्स वगैरह कितनी रखनी है वो आप रख सकते हैं। और एड टू रेंडर क्यू हो गया है आपका। अभी मैं जाता हूँ इसमें और प्रीव्यू में प्ले करंट प्रीव्यू अगर क्लिक करता हूँ तो जो स्पेस से मैं प्रीव्यू देखता हूँ या आप देखते हैं वही चीज़ है, ये वही बता रहा है ये प्ले करके व्यू पोर्ट के ऊपर ही। और सेव फ्रेम एज फाइल या फोटोशॉप लेयर, फाइल का शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एस करते हैं तो आपको करंट फ्रेम रेंडर करके ये दे देगा जेपेग में या फिर टिफ स्टार का, जो भी सीक्वेंस वाले जो फॉर्मेट होते हैं उसमें ये दे देगा, सिंगल फ्रेम देगा। कंट्रोल ऑल्ट एस इसका शॉर्टकट है। ये अगर कंट्रोल ऑल्ट एस में कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ तो ये खुल जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर बेस सेटिंग में ये यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि ड्यूरेशन 1 फ्रेम है और 0 पर हमारा कर्सर है, इसके लिए 0 बता रहा है और 1 फ्रेम ये रेंडर करेगा और आउटपुट देना है आपको। और यहाँ से फोटोशॉप सेव करना है या जेपेग, PNG या JPG, जो भी सेव करना है आप कर सकते हैं। और फोटोशॉप लेयर अगर करना है तो फोटोशॉप लेयर के लिए क्लिक करना पड़ेगा। इसको सेव करेंगे तो वो फाइल फोटोशॉप में ओपन करेंगे तो ये फाइल फोटोशॉप में ओपन मिल जाएगी। और प्री रेंडर करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने बहुत मेहनत करके और बहुत हैवी एलिमेंट डाल करके ये कॉम तैयार किया हुआ है, लेकिन वो PC संभाल नहीं पा रहा है उसको। जब भी आप इसको आगे पीछे कर रहे हैं तो बड़ा ही टाइम लग रहा है उसको रेंडर करके शो करने में। तो आप उसका ये प्री रेंडर निकाल के रख सकते हैं यहाँ पर और सारी लेयर को ऑफ कर सकते हैं और एक ही लेयर में सारी लेयर का जो डेटा रहेगा वो दिखाई देगा इसमें। तो प्री रेंडर उसके लिए काम में ला सकते हैं। ओपन इन एसेंशियल ग्राफिक्स क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर ओपन कर देता है इस सीन को, कोई काम का नहीं है वो। और कंपोजिशन फ्लो चार्ट के लिए तो मुझे बड़ा वाला ही कुछ प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा। ओपन रिसेंट में मैं करता हूँ, जैसे कि ये वाला कर दिया है मैंने, शायद से बड़ा होगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं बड़ा कुछ ओपन करता हूँ। फाइल में ओपन करके मेरे पास जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रखे हैं जिन पर मैं काम करता हूँ वो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ये इस टाइप के प्रोजेक्ट हैं मेरे पास जो मैं काम करता हूँ, जिन पर काम चल रहा है अभी प्रेजेंट में। ये ओपन होने में भी टाइम लगता है। ये बता रहा है कि ये मिसिंग है इफेक्ट, मैसेज आ रहा है। कोई बात नहीं, काम तो चल रहा है।
अब मैं जाता हूँ कंपोजिशन में, ओपन ये कंपोजिशन फ्लो चार्ट, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फुल कॉम्प बताता है, और फुल कॉम्प को ओपन करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर क्लिक किया तो ये फुल कॉम्प में कौन कौन से कॉम्प जुड़े हुए हैं ये बता रहा है। इतने सारे कॉम्प जुड़े हुए हैं, और इस कॉम्प में मुझे जाना है तो मैं डबल क्लिक करूंगा, उस कॉम्प में मैं आ सकता हूँ। सिर्फ फ्लो चार्ट दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है, सब ये आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ये कनेक्टेड है मेन फुल कॉम्प से, इस तरीके से ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो इस हिसाब से ये काम करता है, मतलब काम पड़ता नहीं है इसमें ज़्यादा। और मैं फुल कॉम्प पर ही क्लिक कर देता हूँ, और कंपोजिशन मिनी फ्लो चार्ट टैब इसका शॉर्टकट है, तो इसमें क्लिक करता हूँ तो ये खुल जाता है। फिर टैब पर क्लिक करता हूँ तो फुल कॉम्प है, फुल कॉम्प के बाद में प्री कॉम्प 41 है, इसके बाद में दो कॉम्प जुड़े हुए हैं। इसमें इस पे क्लिक करता हूँ मैं, फिर टैब पे क्लिक करता हूँ तो इसमें 23 कॉम्प, इन पांचों कॉम्प में इतने सारे कॉम्प जुड़े हुए हैं। अब मैं इसमें नाम देख करके, अगर मैंने नेमिंग बराबर की है तो मैं सिर्फ नेमिंग से ही उसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ, जैसे कि ये किया है मैंने। और ये बता रहा है ये मुझे उस कॉम को ओपन करके, जो कि टैब से आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और वी आर है, ये वर्चुअल रियलिटी के लिए होता है। वी आर एनवायरमेंट, वी आर अलग ही फील्ड होता है ये। तो इसके लिए तो आपको, मतलब ये आपकी कोर्स में नहीं है, मतलब वी आर वर्चुअल रियलिटी के लिए एनवायरमेंट वगैरह बनाना पड़ता है। और 3D ग्लासेस के लिए सीन ये बनाना। अगर मान लो कि मैं क्रिएट वीआर पे क्लिक करता हूँ, फुल कॉम्प में जाता हूँ, और कोई और फ्रेम होती है, जैसे कि यही फ्रेम है, और ये वाला कॉम्प है, और ये वाला कॉम्प है, और ये वाला कॉम्प है, इसके अंदर ये वाला कॉम्प है, फिर इसके अंदर ये वाला कॉम्प है, इसके अंदर, इस कॉम्प के अंदर इतने सारे कॉम्प हैं। कॉम्प के अंदर कॉम्प आपको बनाने पड़ेंगे, और जितने कॉम्प आपकी जितनी बड़ी फाइल साइज होगी उतने ही आपके कॉम्प भी बनते जाएंगे, आपको बनाना पड़ेंगे। और कॉम्पिंग आपने बराबर नहीं की है तो आपको आपकी फाइल साइज बहुत हैवी हो जाएगी। हैवी तो ये भी है, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक है, ये फाइल ओपन हो रही है बराबर और काम भी बराबर कर रही है। अब इसमें वीआर में अगर लगाता हूँ क्रिएट वीआर एनवायरनमेंट, तो इसमें लेफ्ट और राइट के लिए इसको बना सकते हैं, जो कि 3D में यूज होता है। और क्रिएट अगर मैं कर देता हूँ जनरेट वीआर आउटपुट, ये जीपीयू एक्सेलरेशन मांग रहा है, और अभी इसमें नहीं हो सकता। उसमें क्या होता है कि लेफ्ट और राइट का दोनों को एक ही स्क्रीन पर दिखा देगा। तो आप चश्मा चश्मा लगाकर देखते हैं, जो कि थिएटर में चश्मा लगाकर देखते हैं, वो 3D इफेक्ट आपको फील आएगा इसमें। लेकिन आपका मॉनिटर भी 3D होना चाहिए। ये नॉर्मल मॉनिटर पर 3D नहीं दिखाई देगा। अगर नॉर्मल मॉनिटर पे आपको 3D देखना है तो एनेग्लिफ करना पड़ेगा आपको, जो कि रेड ब्लू टाइप में कलर्स होते हैं दो, उनमें काम में आता है। और अगर वो आपने बना के रखा हुआ है तो नॉर्मल स्क्रीन पर आप 3D
देख सकते हैं, नहीं तो आपको 3D स्क्रीन परचेज करना पड़ेगा। तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।